केरल की सेक्शन फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर मोहन कृष्णन ने अपने फेसबुक पेज में एक बहुत ही भावुक भरा पोस्ट लिखा, जिसमें एक गर्भवती हथनी की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को मायूस कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इंडस्ट्रियलिस्ट ने हथनी के इंसाफ की मांग की। इस खबर को सुनते ही शायद हमारी आंखों के सामने उस हथनी के आखिरी पलों को शायद महसूस कर सकते हैं। पर क्या हम हथनी और उसके परिवार के साथ हो रहे रोज के शोषण को क्या कभी समझ पाएंगे? क्या हाथी सारी जिंदगी इंसान के नीचे गुलामी करता रहेगा? डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की एक वेस्टर्न समझ ने हमें हमारे इस ज्योग्राफी, हमारे इन्वायरमेंट, हमारी इस ज़मीन को धीरे धीरे तोड़ने का काम किया है। हमें मालूम ही नहीं है कि इस धरती में इस पक्षी, पेड़ और इन हाथी की क्या ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक हाथी और इसके जैसे जितने भी छोटे बड़े जानवर हैं, उनका इस जीवन चक्र में क्या अहमियत है। हाथी एक समझदार और सामाजिक जानवर होता है। इसका सोशल स्ट्रक्चर मैट्रियार्की होता है, यानी महिला प्रधान समाज, और इसके परिवार की मुखिया होती है एक वयस्क मादा। और जो नर हाथी होता है वो 12-13 साल की उम्र में जब सेक्सुअल मैच्योरिटी में पहुंचता है तो वो अपना टाइम अकेले मस्त बिताता है। धरती का सबसे बड़ा शाकाहारी जानवर हर रोज 150 किलो तक खाना खाता है और इसके खाने में कई पेड़ पौधों की प्रजातियां होती हैं। इसीलिए इसे खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता है। पर हाथी जितना धरती से लेता है ना, उतना उसे वापस भी लौटाता है। एक हाथी और उसका परिवार एक दिन में 100 किलोमीटर तक चल सकता है और अपने रास्तों में जब ये कई बार गोबर करता है तो उन पेड़ पौधों के बीजों का संचार हो जाता है, मिट्टी उपजाऊ बन जाती है और कई बार कीड़े इन गोबरों में अपना घर बनाते हैं, जिससे कि पक्षियों को उनका खाना मिल जाता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि इस धरती में जीवन चक्र एक दूसरे की जिंदगी से जुड़ा होता है। जानवर कभी भी बेजुबान नहीं होते हैं, और स्पेशली हाथी एक दूसरे से बात करने के लिए कई प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं। खासकर अगर हाथी कई किलोमीटर दूर दूसरे हाथी से अगर बात करना चाहता है तो वो इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल करता है। ये इंफ्रासाउंड एक ऐसी लो फ्रिक्वेंसी साउंड होती है जिसे हम इंसान नहीं सुन सकते। इतना कमाल का जानवर 19वीं सेंचुरी के पहले इनका परिवार पूरे एशिया में लाखों की तादाद में फैला हुआ था। खाना बदोश की मस्त जिंदगी जीने वाला ये जानवर आज जंगलों में सिर्फ 23,000 से भी कम बचा है। अगर हम हाथी की पॉपुलेशन और इंसान की पॉपुलेशन को कंपेयर करते हैं तो ये पॉपुलेशन बिल्कुल वैसी ही कंपेयर हो सकती है जैसे एक हाथी और एक चींटी का आकार। पर हाथी का ये हाल कैसे हुआ? हाथी एक घुमक्कड़ जानवर है, पर जब हम अपने डेवलपमेंट के लिए जंगलों को बहुत बेदर्दी से काटते हैं तो ये जंगल सिकुड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। फिर इन्हीं टुकड़ों में हाथी अपने ही घर में एक कैदी बन जाता है। जब इतनी छोटी जगह में हाथी को खाना और पानी की कमी पड़ती है तो वो खाना पानी की तलाश में इंसान की बस्तियों में पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? इंसान अपनी फसल और अपने घर को बचाने के लिए हाथी पे हमला कर देता है, और जब जब जानवर और इंसान के बीच में संघर्ष हुआ है तो उसकी कीमत हमेशा जानवर को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी है।
हाथी कभी पालतू नहीं होता है। उसे गुलाम बनाने के लिए महावत उसे बचपन से ही मार पीट कर भूखा रख के जंजीरों में कैद रखता है। और जब तक हाथी की हिम्मत नहीं टूट जाती है और वो गुलामी के लिए तैयार नहीं होता है, तब तक उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ा जाता है। हाथी कभी भी इंसान की सवारी बनने के लिए बना ही नहीं था। वो तो हमने फिल्मों में और अपने आसपास देखा कि हाथी पर सवारी होती है, तो हमने ये मान लिया कि शायद हाथी इसीलिए बना है। पर सच्चाई यह है कि हाथी आपकी और हमारी तरह एक सामाजिक, एक सोशल एनिमल है, जिसे अपने परिवार के साथ रहना पसंद है, आज़ादी से जीना पसंद है। अगर ब्रह्मांड ने हाथी की रचना नहीं की होती, तो क्या पार्वती जी को उनका बेटा मिल पाता? सोचिए ज़रा, बिना गणेश जी के हम अपने त्योहार कैसे मनाते? हर अच्छे काम की शुरुआत हम कैसे करते? ये हथनियाँ हमारे भगवान की माँ है, हिंदुस्तान की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करिए।